आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है श्री साई सच्चरित्र क्विज साप्ताहिक भाग 10 में, जिसमें आपको मिलेंगे 14 रोचक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस अध्याय में हम जानेंगे नानावल्ली ने बाबा की गादी क्यों ली, बाबा का विचित्र बिस्तर क्या था, सच्चे गुरु की पहचान क्या है। इस क्विज को पूरा करें और अपनी भक्ति को और गहरा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम साई श्री साई जय जय साई। इस हफ्ते का श्री साई सच्चरित्र क्विज 10वां भाग में पहला प्रश्न इस प्रकार है। श्री साई बाबा की कृपा कैसी थी? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये सीमित, बी विचित्र, सी सामान्य, डी कठोर। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विचित्र। पाठ में कहा गया है कि बाबा की कृपा बहुत ही विचित्र थी, जिससे वे भक्तों को स्वयं अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। इस क्विज में दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। बाबा ने अपने बारे में क्या कहा? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये मैं ईश्वर हूँ, बी मैं राजा हूँ, सी मैं दासानुदास हूँ, डी मैं साधु हूँ। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मैं दासानुदास हूँ। साईं बाबा ने कभी स्वयं को ईश्वर नहीं बताया, बल्कि विनम्रता से स्वयं को भक्तों का दास कहा। अब तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। बाबा की वाणी कैसी थी? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये कठोर, बी क्रोधित, सी मधुर, डी असंयमित। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मधुर। बाबा की वाणी इतनी मधुर और प्रेमपूर्ण थी कि लोग सहज ही उनकी भक्ति में लीन हो जाते थे। अब चौथा प्रश्न इस प्रकार है। बाबा की लीला कैसी थी? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये साधारण, बी रहस्यमयी, सी सामान्य, डी अविश्वसनीय। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रहस्यमयी। बाबा की लीलाएं इतनी गूढ़ और अद्भुत थी कि उन्हें समझ पाना आसान नहीं था। चलिए अब पांचवा प्रश्न की ओर। बाबा की आंतरिक स्थिति कैसी थी? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये अत्यंत क्रोधित, बी अत्यधिक लोभी, सी स्वार्थी और चंचल, डी आसक्तिरहित और स्थिर। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आसक्तिरहित और स्थिर। बाबा अंदर से पूरी तरह निस्वार्थी और स्थिर थे, लेकिन बाहर से भक्तों के कल्याण के लिए चिंतित रहते थे। अब इस क्विज में ये रहा छठा प्रश्न। भवसागर से पार होने के लिए किस पर पूर्ण विश्वास करना आवश्यक बताया गया है? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये माता पिता पर, बी विद्वानों पर, सी सद्गुरु पर, डी अपनी बुद्धि पर। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सद्गुरु पर। भवसागर पार करने के लिए हमें सद्गुरु पर उसी प्रकार विश्वास करना चाहिए जैसे समुद्र पार करते समय नाविक पर किया जाता है। अब इस क्विज में सातवां प्रश्न प्रस्तुत है। साईं बाबा ने भक्तों के लिए सबसे सरल साधना क्या बताई है? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये केवल नाम स्मरण, बी योग और ध्यान, सी कठिन तपस्या, डी विशेष धार्मिक अनुष्ठान। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ये, केवल नाम स्मरण। बाबा ने बताया कि उनका स्मरण करना ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है, जिससे भक्त को आत्मबोध प्राप्त होता है। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से बाबा के शयन के बारे में जानते हैं। ये रहा आठवां प्रश्न। बाबा के शयन के लिए कौन सा सामान लाया गया था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये नरम गद्दा, बी चारपाई, सी लकड़ी का तख्ता, डी चटाई। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, लकड़ी का तख्ता। श्री नाना साहेब डेंगले बाबा के शयन के लिए एक 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ा लकड़ी का तख्ता लाए थे। अब ये रहा 9वां प्रश्न। बाबा के झूले के लिए किस चीज का उपयोग किया गया था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये लोहे की चेन, बी मजबूत रस्सी, सी सूती कपड़ा, डी पुरानी चिंदिया। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पुरानी चिंदिया। बाबा ने मस्जिद की बल्ली से तख्ते को बांधने के लिए पुरानी और कमजोर चिंदियों का उपयोग किया था। अब 10वां प्रश्न इस प्रकार है। बाबा के तख्ते के चारों कोनों पर क्या जलता रहता था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये अगरबत्तियां, बी दीपक, सी मोमबत्तियां, डी धूप बत्ती। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दीपक। बाबा के तख्ते के चारों कोनों पर दीपक रात्रि भर जलते रहते थे, जिनकी ज्योति मंद मंद प्रकाश फैलाती थी। यह अद्भुत दृश्य न केवल भक्तों को आनंदित करता था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं दिव्य लोक की आभा वहां प्रकट हो रही हो। इन दीपों की रोशनी बाबा की अलौकिक उपस्थिति को और भी दिव्य बना देती थी, जिससे यह दृश्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ और अद्वितीय बन जाता था। भक्तगण इस पावन प्रकाश को देखकर श्रद्धा और भक्ति से भर उठते थे, मानो स्वयं साक्षात प्रकाशमय ईश्वर की कृपा उन पर बरस रही हो। ये रहा 11वां प्रश्न। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2। श्री साई सच्चरित्र के 10वें अध्याय में गुरु 2 प्रकार के बताए गए हैं, नियत गुरु और अनियत गुरु। नियत गुरु जीवन भर मार्गदर्शन देते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। अनियत गुरु किसी विशेष समय पर शिक्षा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। साईं बाबा के अनुसार सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाए। गुरु का सम्मान और उनकी शिक्षा का पालन करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अब बाबा के अनन्य भक्त नानावल्ली के बारे में कुछ प्रश्न। ये रहा 12वां प्रश्न। नानावल्ली नामक व्यक्ति कौन था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये एक व्यापारी, बी बाबा का शिष्य, सी एक अनोखा व्यक्ति, डी एक राजा। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक अनोखा व्यक्ति। नानावल्ली एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था, जो शिरडी में साईं बाबा का अनन्य भक्त था। वह साधारण जीवन जीता था और बाबा के कार्यों पर गहरी नजर रखता था। नानावल्ली ने कभी भी भौतिक सुखों की इच्छा नहीं की, बल्कि साईं बाबा की भक्ति में लीन रहता था। उसकी निस्वार्थ भक्ति और समर्पण सभी को अचंभित कर देता था। अब 13वां प्रश्न इस प्रकार है। नानावल्ली ने बाबा से क्या अनुरोध किया था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये उसे भोजन देने के लिए, बी गादी छोड़ने के लिए, सी उसे उपदेश देने के लिए, डी मंदिर जाने के लिए। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गादी छोड़ने के लिए। नानावल्ली बाबा के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनका व्यवहार अजीब और रहस्यमय था। एक दिन उन्होंने अचानक बाबा से उनकी गादी छोड़ने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से बाबा बिना किसी आपत्ति के तुरंत अपनी गादी छोड़कर एक और खड़े हो गए। यह देखकर नानावल्ली भावुक हो गए, श्रद्धा से नतमस्तक हुए और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। बाबा की त्याग और समर्पण भावना ने नानावल्ली को और अधिक प्रभावित किया। इस क्विज में अब आखिरी
यानी 14वां प्रश्न इस प्रकार है, बाबा ने नानावल्ली के गादी पर बैठने के बाद क्या किया? आपके विकल्प इस प्रकार है, ये नानावल्ली को रोक दिया, बी क्रोधित हो गए, सी शांति से इंतजार किया, डी वहां से चले गए। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी शांति से इंतजार किया। बाबा ने बिना किसी नाराजगी या आपत्ति के तुरंत अपनी गादी नानावल्ली को सौंप दी और शांति से एक ओर खड़े हो गए। नानावल्ली कुछ देर तक गादी पर बैठा, फिर बिना कुछ कहे उठकर चला गया और बाबा पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो गए। आज का श्री साई सच्चरित्र क्विज देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले गुरुवार को हम श्री साई सच्चरित्र के अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक साईं बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। अपने कमेंट्स जरूर साझा करें और बताएं कि यह क्विज कैसा लगा। ओम साईं राम।